शहर में एक माली एक छोटे से घर में रहता था। माली का खुद का एक छोटा सा बगीचा था जहां वो हर तरह के पौधे लगाता था। एक दिन नए पौधे लगाने के लिए उसने जमीन खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उसका कुदाल किसी चीज पर अटका। ध्यान से मिट्टी हटाने पर उसे एक तांबे का बहुत ही प्यारा एक छोटा डब्बा दिखा। माली खुश हो गया। न जाने डब्बे में क्या मिले। डब्बा खोलते ही एक बड़ा सा नीला रंग का जीनी निकल आया। उसने बहुत ही गुस्से में माली को कहा, कौन है तू? तुझे मैं मार डालूंगा। माली डर से कांपने लगा। पहले ये तो बताइए कि आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं इस डब्बे में रहने वाला जीनी हूँ, पर यह गलतफहमी मत रखना कि दूसरे जीनियों की तरह मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मुझे इतने दिनों से इस डब्बे में बंद रहना पड़ा कि मैंने ठान लिया, जो भी मुझे इस डब्बे में से निकालेगा मैं उसे मार ही डालूंगा। माली जल्दी से सोचने लगा कि अपनी जान कैसे बचाए। उसने कहा, जीनी, तुम इतने ताकतवर हो, तुम इस छोटे से डब्बे में कैसे फिट हो सकते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। जीनी गुस्से में लाल हो गया। तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? देख, अभी बताता हूँ कि मैं किस तरह से इस छोटे से डिब्बे में कैद था। ये कहकर जीनी डब्बे में वापस चला गया और माली ने जल्दी से डब्बे को कस के बंद कर दिया। अंदर से जीनी की गिड़गिड़ाने की आवाज आती, माली भाई, मुझे माफ कर दो, अब की बार मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। माली को उस पर दया आ गई और उसने वापस डब्बे को खोल दिया। बाहर आकर जीनी ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ करना भाई, मैं थोड़ा गुस्से में था। अब से हर महीने इस डब्बे को एक बार घिसना और मैं जादू से तुम्हारे बागीचे में एक सोने का फूल खिलाऊंगा। बस अब क्या, हर महीने माली डब्बे को घिसता, जीनी बाहर निकलता और बगीचे में एक सोने का फूल खिला देता। माली उसे सुनार के पास बेच आता। ऐसा करते करते वो अमीर हो गया। अब वो हर तरह के शानो शौकत के साथ रहने लगा। इधर सुनार माली को हर महीने देखता और सोचता, ये कहां से इतना सोना लाता है, पता करना पड़ेगा। अगले बार उसने माली का पीछा किया और खिड़की से डब्बा और जीनी दोनों देख लिया। अच्छा, तो ये राज है इसके फूलों का, उसने जोर से बोला। माली, अब तेरा भांडा फूट गया। अब मैं सबको जाके बताऊंगा कि तू कैसे पैसा कमा रहा है। माली डर गया, किसी ने उसका डब्बा छीन लिया तो क्या होगा? सुनार, क्यों ऐसा अनर्थ कर रहे हो? बोलो, तुम्हें कितने पैसे दूं? बस तुम किसी को इस डब्बे के बारे में मत बताना। वाह बेटा, मुझे सिर्फ थोड़े से पैसे से भगा देगा? मुझे 3 इच्छाएं चाहिए जीनी से, सिर्फ तभी मैं चुप रहूंगा, सुनार ने घूरते हुए कहा। माली क्या करे, उसने डब्बा सुनार को दे दिया। सुनार ने डब्बा घिसा और जीनी बाहर आया। बोलो, क्या चाहिए? जीनी ने पूछा। सुनार को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे, मेरी तो किस्मत खुल गई, अब तो मैं दुनिया का बादशाह बन सकता हूँ। सुनार खुशी में फूला नहीं समा रहा था कि तभी उसका पांव माली के खोदे एक गड्ढे में फंस गया। वो अपनी टांग को जोरों से खींच रहा था, पर पांव निकल ही नहीं रहा था। जीनी, मेरा पांव निकालो। बोलते ही उसका पांव गड्ढे से निकल आया। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी 2 इच्छाएं बाकी है। सुनार गड्ढे से दूर जाने के चक्कर में बागीचे के दूसरे तरफ गया, पर जल्दी जल्दी में वो माली के बड़े से पानी के टंकी में गिर गया। सुनार को तैरना नहीं आता था और वो डूबने लगा। जीनी, मुझे बचाओ। बोलते ही वो टंकी से बाहर आ गया। मेरे पास सिर्फ एक ही इच्छा बाकी है, उसने घबराते हुए कहा। जीनी, मुझे तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली बना दो। जीनी हंस पड़ा। ये तुमने क्या मांगा सुनार? मुझसे ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ एक दूसरा जीनी ही हो सकता है।
तभी हवा में से एक और तांबे का बक्सा आया और सुनार सबके आंखों के सामने जीनी जैसा बड़ा हो गया। उसके टांगों के बदले सिर्फ धुआं दिख रहा था और आखिर में उस नए डब्बे ने उसे अपने अंदर खींच लिया। बाप रे, माली ने बोला, जीनी तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो। अब मेरे पास जितना पैसा है मैं उसी से खुश रहूंगा। कृपा करके अपने डब्बे में वापस जाओ और मैं ऐसी किसी दूर जंगल में फेंक आऊंगा।